ड्रीम टनल जो चारधाम यात्रा की नई उम्मीद बनने वाली थी, आखिर उद्घाटन से पहले यहां ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन को मौके पर दौड़ना पड़ा? क्या पहाड़ की दरारें किसी बड़े खतरे की घंटी को बजा रही हैं? लैंडस्लाइड के बाद उठ रहे सवालों के बीच डीएम खुद ग्राउंड पर क्यों उतरे? क्या सुरक्षित है ये ड्रीम टनल? क्या समय पर शुरू हो पाएगी ये बड़ी परियोजना? बताऊंगा आपको पूरी खबर तस्वीरों के साथ। नमस्कार, पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चारधाम यात्रा के जिस ड्रीम टनल को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें पाले हुए उत्तराखंड वाले, देश वाले, शासनिक लोग, प्रशासनिक लोग बैठे थे, उसी टनल को लेकर कई सारी खबरें बीते कुछ वक्त में आई और ये कहा गया, ये सवाल पूछा गया, क्या ये टनल उद्घाटन से पहले ही खतरे की जद में है, सवालों के घेरे में है? दोस्तों, इस खबर को बताने से पहले आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। देखिए कैसे ड्रीम टनल पर संकट मंडराता दिखाई दे रहा है, ये तस्वीर बता रही है। दोस्तों, ये वो वास्तविक तस्वीर है जो चिंता को बढ़ाने वाली है। चारधाम यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में शामिल रुद्रप्रयाग की करीब 900 मीटर लंबी टनल उद्घाटन के लिए तैयार है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही मुश्किलों में आती दिख रही है। टनल के बाहरी हिस्से के ऊपर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ऊपरी हिस्से से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक से भरभरा कर टूटा है और आगे भी ऐसे ही टूटने की आशंका जताई जा रही, जो तस्वीर बता रही है। इस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल इस एक तस्वीर से बन गया। दोस्तों, इस घटना ने, इस भूस्खलन ने करोड़ों रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए लगे हाथ। यहां आपको यह भी बता दूं कि यह टनल दोस्तों भविष्य में बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे को सीधे जोड़ने वाली टनल में से एक है। इसके बनने से रुद्रप्रयाग शहर में सालों से लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही हुए इस हादसे ने, इस भूस्खलन ने इस परियोजना को लेकर चिंता को बढ़ा दिया। इस एक तस्वीर को देखकर यह कहा गया कि पहाड़ी दरकने से टनल के बाहर निर्माणाधीन आवासीय परिसर को भी भारी नुकसान पहुंचा। कई स्थानों पर मलबा गिरने से निर्माणाधीन संरचना को नुकसान पहुंचा। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। निर्माण एजेंसियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी स्थिति का जायजा लेते दिखाई दिए। दोस्तों, जहां एक तरफ प्रशासनिक अमला चिंता और नुकसान का आकलन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग हैं, जो लोग इस टनल के निर्माण कार्य को डे वन से बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। कह कुछ नहीं रहे, परख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाने शुरू भी कर दिए और वो आरोप लगाते हैं कि लगातार बारिश के साथ साथ निर्माण कार्य में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई है, जिसके कारण यह स्थिति बनी है। दोस्तों, स्थानीय लोग कहते हैं कि यदि निर्माण के काम में पूरी गुणवत्ता और वैज्ञानिक मानकों के अनुसार किया गया यह काम होता तो उद्घाटन से पहले इस तरह पहाड़ी नहीं दरकती। वहीं दूसरी तो लगातार बारिश हो रही है। दोस्तों, दूसरी ओर लगातार बारिश होने से रुद्रप्रयाग बाईपास टनल को लेकर चिंता बढ़ी है। दोस्तों,
बारिश के चलते टनल के इस बाहरी स्लोप ट्रीटमेंट क्षेत्र में भूस्खलन की तस्वीर जो चर्चा में है पूरे उत्तराखंड भर में, देश भर में, और सवाल भी कर रही है। जब सवाल होने शुरू हुए तो जिला अधिकारी विशाल मिश्रा ने ग्राउंड पर जाना बेहतर समझा। मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हालांकि डीएम ने साफ किया दोस्तों कि टनल की संरचना पूरी तरह से सुरक्षित है और यातायात सामान्य रूप से जारी है। वहीं तकनीकी टीम और भू वैज्ञानिकों को प्रभावित क्षेत्र की जांच के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द जरूरी मरम्मत का काम हो सके। लेकिन दोस्तों, जब अभी सवालों के घेरे में ये टनल है जिसकी गुणवत्ता और मानक सवालों के घेरे में आ रहे हैं, खतरे की घंटी बजा रहा है इसका ये मुहाना जहां से शुरुआत होती है, तो फिर आगे क्या होगा? पहले डीएम को सुनिए। जो इस वक्त आप देख भी सकते हैं, हमारे पीछे जो टनल है उसका बाहरी हिस्से में, टनल का हिस्सा नहीं है, टनल के साइड में एक स्लोप ट्रीटमेंट वर्क हुआ था जो कि कुछ पोर्शन ट्रीटेड था, कुछ पोर्शन अनट्रीटेड था, वो गिरा है और इससे इनका एक जनरेटर रूम है, उसकी छत को नुकसान पहुंचा है। इसमें टेक्निकल टीम के द्वारा इंस्पेक्शन के लिए मैंने निर्देशित कर दिया है। टेक्निकल टीम आएगी और वो स्लोप की जो एनालिसिस भी करेगी, ग्रेडियंट एनालिसिस करेगी, स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी की भी एनालिसिस करेगी। जो इसमें कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी निर्देशित कर दिया गया है, चूँकि ये अभी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में, तो सारा खर्चा उनके द्वारा वहन किया जाएगा, इसका ट्रीटमेंट दोबारा से किया जाएगा और इस तरीके से किया जाएगा कि लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। यदि कोई किसी तरीके का कोई लैंडस्लाइड की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो हमारा टनल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि टनल पूरी तरीके से सुरक्षित है, टनल के अंदर आवाजाही भी आप देख भी सकते हैं, चल भी रही है, तो एज सच कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन चूँकि लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड है जो कि पब्लिक रोड पर हुआ है, तो हमें उसको गंभीरतापूर्वक लेना है और हमारी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है वो हम लोग करेंगे। इसमें हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं उनको भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो भी आकर के इसकी विजिट करके और कंट्रोल्ड मैनर में जो पोर्शन अनस्टेबल लग रहा है विजुअली उसको हटा दिया जाएगा ताकि अचानक से किसी के ऊपर ना गिरे और किसी तरीके की कोई घटना ना हो। केदारनाथ यात्रा चलती पड़ेगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उद्घाटन से पहले पहाड़ी का दरकना निर्माण गुणवत्ता में बड़ी चूक का संकेत है या फिर लगातार हो रही भारी बारिश इसकी मुख्य वजह है। हालांकि कोई भी प्रशासनिक अमला या निर्माणदायी संस्था इस बात को मानेगी नहीं कि कहीं कोई गड़बड़ है। इस घटना ने दोस्तों चारधाम यात्रा की इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया है, नई बहस को छेड़ा है और लोग अब निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वो इसलिए कि आने वाले वक्त में कहीं कोई बड़ा संकट ना आ जाए। जिस तरीके से लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया इस भूस्खलन के बाद, वो बताने के लिए काफी है कि सवाल है, जवाब भी चाहिए। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। ऐसी कई टनल्स को लेकर उनके सोचने भर से ही उत्तराखंड में बवाल मच जाता है जब यहां टनल बनने की बात आती है। उसके सकारात्मक पहलू, उसके नकारात्मक पहलू पर बहस शुरू हो जाती है और इसी बहस का हिस्सा आज ये टनल भी बनी है। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं, इस खबर पर बता पाएं कि कहां चूक हो रही है और क्या होना चाहिए क्या नहीं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी खबरों के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय उत्तराखंड।